ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। आदिया जी मेरी सोनी सवानी जी मेरी बग्गो जी मेरी बुलबुल जी ठीक हैं। जी। नाज़रीन ये देखिए कि ये अल्फाज लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं। इतने प्यारे अल्फाज और इतने प्यारे अंदाज से ये अपनी बीवी को बुलाते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है। रातों रात ये जोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। धोखेबाज हो आप लोग, गाइस ये तो धोखेबाज है। ये गाना नादिया गा ही नहीं रही है। करूँ 25,000 की नौकरी करूँ, हो जाएगा सब उसमें। हो जाता मेरी बहन की शादी, हो जाती मेरी भाई की शादी, मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता, मेरी मम्मा की मेडिसिन के खर्चे आ जाते। क्या होता मुझे बताएं। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है। पाकिस्तान में लोग आजकल चीप पब्लिसिटी के लिए किस हद तक गिर चुके हैं और अपनी अखलाकियात, गैरत और दीन की तालीमात को भी बेचने के लिए किस हद तक तैयार हैं। ये 3 वीडियो इसकी बेहतरीन मिसाल हैं, जिन्हें पोस्ट तो किया गया था लोगों को जज्बाती करके धोखा देने के लिए, लेकिन इनकी हकीकत जानकर आपको आंखों और कानों पर यकीन नहीं होगा कि कैसे लोगों को जज्बाती करके इनकी हमदर्दी का फ़ायदा उठाकर ये लोग पैसा कमाते हैं और आपको धोखा देते हैं। हमारी पहली वीडियो है इंटरनेट पर वायरल होने वाली एक सीसीटीवी वीडियो की, जो कि बहुत ही ज़्यादा जज्बाती मंजर रखती है, क्योंकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डाकू दुकान के अंदर दाखिल होता है और दुकानदार को मारना शुरू कर देता है कि पैसे और सब कीमती चीज़ें निकालो यहाँ पर। बार बार उसे मारता रहता है और इसी दौरान दुकानदार के पास बैठी इसकी छोटी सी बेटी, जिसके हाथ में लॉलीपॉप होता है, वो इस मार खाते बाप को देखकर अपना लॉलीपॉप उस डाकू की तरफ करती है कि ये लो, अब ये भी ले लो, लेकिन मेरे बाप को छोड़ दो। अब इस छोटी बच्ची की ये मासूमाना हरकत देखकर डाकू भी शायद कोई बेटी वाला था तो उसको इस पर बहुत रहम आता है। वो जज्बाती होकर इस छोटी बच्ची को चूमता है और फिर सब सामान वापस करके इस दुकान को छोड़कर चला जाता है। अब बच्ची की इस मासूमियत को देखकर और बाप की बेबसी को देखकर आवाम इस वीडियो से इतना जज्बाती होती है कि धड़ाधड़ इसको शेयर करना शुरू कर देती है और लोग कमेंट करना शुरू हो जाते हैं कि वाकई बेटियां बाप की तकलीफ के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती हैं, बाप से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। इसके अलावा कोई लिखता है कि डाकुओं की भी अपनी न जाने क्या मजबूरियां होती होंगी जो ये इस तरह के कामों में पड़ जाते हैं। अब शुरू में जब मैंने भी इस वीडियो को देखा तो लगा कि शायद ये कोई AI जनरेटेड वीडियो है, क्योंकि इस तरह की लो क्वालिटी रेजोल्यूशन की वीडियोस आमतौर पर AI जनरेटेड ही होती हैं। लेकिन जब मैंने बहुत गौर से इसकी डिटेल्स पर गौर किया तो मुझे फ़ौरन से समझ में आ गया कि ये बस पैसे कमाने और लोगों को जज्बाती करने के लिए एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, यानी एक फेक वीडियो थी। और मुझे शक इस तरह से हुआ कि वीडियो के आखिर के अंदर हम देखते हैं कि जब डाकू इसकी बेटी की तरफ बढ़ता है तो वो बंदा कुर्सी पर बैठा आराम से अपने बाल को सीधा करने लगता है। ज़रा सोच कर देखें कि एक डाकू जिसके हाथ में असला भी है, आपको मार रहा है, आपके पैसे छीन रहा है और अचानक से आपकी बेटी की तरफ बढ़े इसको पकड़ने के लिए और आप इस पर कोई रिएक्ट भी ना करें, बस अपने बाल सीधे करें, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसी चीज़ ने मुझे इस वीडियो की छानबीन पर मजबूर किया और गेस व्हाट के मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, क्योंकि ये वाकई एक फेक और स्क्रिप्टेड वीडियो थी जो कि सिर्फ व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए जानबूझकर बनाई गई थी। दरअसल ये एक पूरा ग्रुप है जो कि इसी तरह की वीडियोस बनाता है और अपने YouTube चैनल पर मुसलसल इसको इसी तरह से पोस्ट करता रहता है, यानी जज्बाती मनाजिर फिल्माकर, मतलब एक खास सिचुएशन को लेकर जज्बाती माहौल पैदा करके इसको CCTV फुटेज बनाकर लोगों के सामने पेश करता है, बिना लोगों को ये बताए कि ये फेक है या फिर ड्रामा है। और अगर आप इनके YouTube चैनल पर जाकर देखें तो इनकी इसी शॉर्ट वीडियो पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी आ चुके हैं और पूरे चैनल पर इसी तरह की स्क्रिप्टेड वीडियो की भरमार थी और लोगों की हमदर्दी और जज्बात को एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाना इनका मकसद था। कोई अखलाकियात, कोई एथिकल वैल्यूज़, लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, बस व्यूज़ और पैसा आना चाहिए। अब आप सोचें कि ऐसी वीडियो से माशरे को कितना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि लोगों का एतमाद इस तरह की वीडियोज़ पर ख़त्म होने लगता है। मतलब कल को कोई वाकई इस तरह का सीरियस वाकया होता है तो लोग इसको भी फेक समझकर इससे तवज्जो हटा लेंगे, क्योंकि जब बार बार जाली और जज्बाती वीडियोस लोगों के सामने आती हैं तो लोग असल वाकयात पर भी शक करने लगते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हकीकी मजलूमों को होता है। जज्बाती मैनिपुलेशन आम हो जाता है। किसी की हमदर्दी को एक्सप्लॉइट करना एक बहुत बड़ा नफ्सियाती जुल्म है, क्योंकि इस तरह के मेंटल लेवल की वजह से झूठ को सच और सच को झूठ समझा जाने लगता है। जराइम और इखलाकी हदूद का मजाक बनने लगता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डाकू बच्ची को चूम रहा है और बाप आराम से बैठा है। अब ये अमल जुर्म की हकीकत को मामूली और ड्रामाई अंदाज के अंदर बना देता है, जिसको लोग आहिस्ता आहिस्ता से एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसके अलावा लोगों का टाइम, लोगों के जज्बात और लोगों के एहसासात ज़ाया होते हैं और हर जाली वीडियो लोगों के जहन के अंदर परेशानी, अफसुर्दगी या जज्बाती झटके छोड़ती है, जो कि एक लंबे टाइम के अंदर इनके दिमाग में महफूज रहते हैं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि साइको हो जाते हैं इस तरह की डिप्रेस्ड किस्म की वीडियोस की वजह से कि माशरे के अंदर क्या हो रहा है।
और इस तरह के क्रिएटर्स अपनी आवाम को धोखा देकर ये सब कुछ उनको देते हैं सिर्फ अपनी कमाई के लिए। अब ये तमाम हरकतें करने वाले जाहिर है कि मुसलमान हैं और इस्लाम के अंदर झूठ बोलना और फ़रेब देना इंतहाई सख्ती से मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ मुनाफ़िक़त की निशानियों में से है, यानी फेक ड्रामास बनाकर लोगों को रुलाना, इनको धोखा देना, व्यूज़ के लिए झूठ बेचना, ये सब कुछ हराम काम है। लोगों के जज्बात से खेलना जुल्म है और इस्लाम के अंदर जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जज्बाती तौर पर लोगों को एक्सप्लॉइट करना भी जुल्म की एक शक्ल है। और सबसे बढ़कर के इस तरह की वीडियोस की कमाई भी हराम होती है। अब जरा इस धोखेबाज को देखें जो कि टिकटॉक पर अपनी इन लाइंस की वजह से बहुत ही वायरल है। नादिया मेरी बग्गो। अब पहल तो ये लड़का टिकटॉक पर लिप सिंक की वीडियोस बनाकर वायरल होने की, मशहूर होने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। आखिर फिर जाकर इसको समझ आई कि ये टिकटॉक है और अगर यहाँ पर मशहूर होना है तो कोई बेहूदगी करनी पड़ेगी, कोई फाशी या फिर किसी लड़की की कोई गैर मामूली हरकत इसे रातों रात मशहूर कर सकती है। और जाहिर है कि इसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि टिकटॉक पर आज मेजॉरिटी के अंदर इसी तरह की आवाम मौजूद है। फिर इस लड़के ने दिमाग लड़ाया और क्या किया कि इस काम के लिए अपने छोटे भाई को इस्तेमाल किया और लड़की का ड्रेस पहनाकर, मेकअप करके, ज्वेलरी पहनाकर अपनी बीवी बनाकर पेश किया। और वीडियोस में उसे प्यार से बुला कर कोई फालतू किस्म के डायलॉग बोलता तो आगे से ये लड़का या लड़की अजीब आवाज़ के अंदर बस जी जी का जवाब देती। ये उसे कहता नादिया तो आगे से जवाब देती कि जी जी जी, बस बिल्कुल एक रोबोट की तरह, क्योंकि अगर इसके आगे के वर्ड ये बोलेगी तो सबको पता चल जाएगा कि पैकिंग कुछ और है और मटेरियल कुछ और। चलो गाना सुनाओ नादिया, इससे ज्यादा आसान कोई नहीं है, गाना सुना दो। नादिया को बोलो गाना गाइए, कौन गाना गा रहा है? नादिया गा रही है। तो नादिया सामने आए, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। छुडौन, हम आप में इंटरेस्टेड नहीं, हम नादिया में इंटरेस्टेड है। नादिया आप गाना गाएं, आप गाएं नादिया जी। नादिया तो नहीं गाना गा रही ना। गाइजो तो धोखेबाज हो आप लोग, गाइजो ये तो धोखेबाज है, ये गाना नादिया गा ही नहीं रही है। नादिया गा रही है। जिस तरह से अल्लाह के रसूल ने झूठ बोलने वाले पर, फहाशी, सूद, जिना करने वाले पर लानत फरमाई है, इसी तरह से ऐसे मर्दों पर भी लानत फरमाई है जो मर्द होकर औरतों का हुलिया इख्तियार करें, और ऐसी औरतों पर भी लानत फरमाई है जो कि औरत होकर मर्दों का हुलिया इख्तियार करें। यानी ये वो लानती लोग हैं जो कि सिर्फ मशहूर होने के लिए गुनाह की किसी हद तक भी, यानी इखलाकी पस्ती, झूठ, फरेब और मर्दानगी की किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। और यही वजह है कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर दौलत, औरत और शोहरत को फितना बनाया है कि इंसान इसके लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मसला सिर्फ इन दो लड़कों का नहीं है, बल्कि असल मसला ये है कि ये दो नौजवान आने वाली नस्लों को भी यही काम करने की मोटिवेशन दे रहे हैं। और कुछ ही टाइम के बाद आप देखेंगे कि टिकटॉक पर हर कोने से ऐसे ही लड़के लड़कियों का गेटअप करके आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अब ऑनेस्टली मुझे ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोगों की भी समझ नहीं आती कि वो इस तरह के कंटेंट को देखते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं और इसके बाद गालियां भी देते हैं इनको। अब इस तरह की वीडियो सिर्फ झूठ नहीं है, बल्कि नई नस्ल के ज़हन को तबाह करने का मंसूबा है, क्योंकि जिन अमाल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, ये लोग इनको एंटरटेनमेंट बना रहे हैं। इस तरह के लोग मुआशरे को मिसगाइड करके बेहयाई आम करते हैं और कौमें बेहयाई की वजह से ही बर्बाद होती हैं, क्योंकि 15-16 साल के बच्चे जो कि आने वाले टाइम के अंदर सोशल मीडिया पर मशहूर होना चाहते हैं, इनको देखकर ये समझेंगे कि सबसे ज़्यादा तेज़ मशहूर होने का बस यही तरीका है, क्योंकि आज इस मुआशरे के अंदर झूठ और फ्रॉड को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और इस तरह से लोग इसको एक्सेप्ट भी करते जा रहे हैं। लेकिन याद रखें कि आज जो शोहरत इन बच्चों को खुशी दे रही है, कल जब इनके बच्चे जवान होंगे, इनके ख़ानदान के लोग ये सब कुछ देखेंगे, तो उस टाइम इनको नदामत, शर्मिंदगी और पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी भी वक्त है कि ये लोग अपने गुनाह से तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांगें और ये सब कुछ छोड़ दें, वरना अल्लाह की नाराज़गी बहुत जल्द इनकी शोहरत को ज़िल्लत के अंदर बदलने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगी। अब ज़रा इन मोहतरमा टिकटॉकर की भी सुन लें, जो कि सुबह शाम टिकटॉक पर मुजरा करके, बेहयाई फैलाकर, जिस्म दिखाकर, नामहरम मर्दों के साथ रिलेशन रखकर, हराम रिलेशनशिप और हराम चीज़ों को प्रमोट करने के बाद नेशनल मीडिया के एक ब्रॉडकास्ट पर आकर ये सवाल करती हैं और रोते हुए ये सवाल करती हैं कि हम लोगों को इतना सोसाइटी की तरफ से जज क्यों किया जाता है, लोग हमें बुरा भला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी नाच गाने की कमाई से मैंने अपने माँ बाप को हर सहूलत दे रखी है, अपने भाई की शादी की है, अपने बाप का ऑपरेशन करवाया है। क्या 20-25 हज़ार की नौकरी के अंदर ये सब कुछ हो जाता?
वरना मैं क्या करती, क्या किसी अमीर शख्स से शादी करके उसके बच्चे पालती। और शायद इसी वजह से बेशर्म बनकर मैं बेहयाई के रास्ते पर चल पड़ी हूँ। 25,000 की नौकरी करूं, हो जाएगा सब उसमें। हो जाता मेरी बहन की शादी, हो जाती मेरी भाई की शादी, मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता, मेरी मम्मा की मेडिसिन के खर्चे आ जाते, क्या होता मुझे बताएं। क्या रहता है फिर औरत के पास? या फिर वो कोई अमीर सा बंदा ढूंढे, उसकी जूतियां खाए, उसकी मारपीट सहे, उसके बच्चे पाले, ताकि वो आपके महीने का घर का राशन पूरा कर सके। या फिर आपको बेशर्मों की दुनिया में निकलना पड़ता है। तो मैं शायद बेशर्मों की निकल पड़ी। अब शादी और बच्चे पालने के बारे में इस तरह की सोच अगर इनके माँ बाप की भी होती तो शायद आज ये दुनिया के अंदर भी मौजूद ना होती। अब जरा सोचें कि ये कितना खतरनाक खेल खेल रही हैं कि इस गुनाह को, बेहयाई को अपनी अयाशियों के पीछे छुपाना चाहती हैं, ताकि कल को और भी इस तरह की लड़कियां भी इस तरह के हराम कामों को जस्टिफाई कर सकें कि हम भी मजबूरी में ऐसा करती हैं। किसी की चोरी करने वाला, किसी की डकैती करने वाला भी यही मजबूरी बताता है कि मैंने मजबूर होकर ये काम किया है, तो क्या कानून उसको इस सफाई पर छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। कानून उसको पकड़कर इसलिए सजा देता है ताकि बाकी चोरों के लिए ये इबरत हो कि वो इस तरह की हरकत या कानून को तोड़ने वाली हरकत कभी ना कर सकें, जिसकी वजह से बाकी लोगों को नुकसान हो, माशरे के अंदर फसाद ना फैले। अपनी दौलत और शोहरत की हवस के लिए ये आने वाली नौजवान नस्लों का ब्रेन वॉश कर रही हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये कमाई हलाल तरीके से नहीं हो सकती? क्योंकि हम देखते हैं कि वेस्ट के अंदर भी कई लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, कंटेंट क्रिएटर बनकर हलाल तरीके से पैसा कमा रही हैं, और वो भी बिना किसी की हेल्प के। अब जरा एक मिनट के लिए सोचें कि इस तरह की पढ़ी लिखी लड़कियां भी सिर्फ ये सोचकर कि इनके पेशे के अंदर कोई पैसा नहीं है, अगर सिर्फ पैसे को मोटिवेशन बनाकर इस बेहयाई के रास्ते पर चल पड़े, तो सोचें कि इस माशरे का क्या हाल होगा। जब इस तरह की हाईली एजुकेटेड लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां ऑनलाइन बैठा हुआ लड़कियों को देखेंगी और सोचेंगी कि भिखारी बनकर हम एक दिन के अंदर लाखों करोड़ों कमा सकती हैं, तो क्या कोई स्किल हासिल करना या फिर कोई पढ़ाई लिखाई करना उनकी मोटिवेशन होगी कभी? आखिर उनको भी कभी ना कभी तो ये सोच जरूर आएगी कि वो इस तरह से बेहयाई फैलाकर लाखों करोड़ों रुपए आसानी से कमा सकती हैं, क्योंकि जाहिर है कि पैसा तो सबको चाहिए। मैडम, हराम काम हराम ही रहता है, चाहे आप इसके लिए जितनी मर्जी तावीलें दे लें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर यह फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो लोग माशरे के अंदर बेहयाई को आम करते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर दर्दनाक अजाब है। अल्लाह के अजाब से डरो, क्यों उसके गज़ब को दावत देते हो? और वैसे भी इंसान की दौलत की हवस तो कब्र के अंदर ही जाकर ख़त्म होती है, उससे पहले तो कभी नहीं हो सकती। सो हलाल तरीके से कमाया गया माल जो कि आपकी ज़रूरत पूरी कर सके वो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि उसके अंदर बरकत भी होती है। आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं जितना आपका दिल चाहे, लेकिन उसकी वजह से माशरे के अंदर कोई बिगाड़ पैदा ना हो। अगर आपकी इस सोच को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि बेहयाई भी जायज़ है अगर आपका दिल साफ़ हो और आपके घर का खर्च चल रहा हो, तो फिर इस तरह का फहश किस्म का मवाद, हराम ताल्लुकात, इमोरल ट्रेंड्स, ओनली फैन कल्चर, लस्ट ड्रिवन इकॉनमी, सबको माशरे के अंदर जगह मिल जाएगी। और ये लॉजिकली फैमिली सिस्टम को तबाह कर देगा, लोगों के नफ्सियात को तबाह करेगा, यूथ मोटिवेशन कोलैप्स हो जाएगी। एक हाइपर सेक्सुअलाइज किस्म की सोसाइटी बनेगी जो कि माशरे को तबाह करके रख देगी। मैडम, आप अपनी मजबूरी को जस्टिफाई ना करें, अपने गुनाहों को सच्चाई का नाम ना दें और अपनी फाशी को आज़ादी का नाम ना दें। आप खुद ही सारी दुनिया के सामने ये काम कर रहे हैं, खुद ही पब्लिक कंटेंट बना रहे हैं, खुद ही अपनी वीडियोस को एक एक करके फ़ोन में डाल रहे हैं, तो फिर लोग इस पर बात क्यों ना करें? ये कैसे हो सकता है? इस्लाम के अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर फ़र्ज़ है, क्योंकि अच्छी बात का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये दोनों मुसलमानों की जिम्मेदारी है। ये कोई हेट नहीं है, बल्कि ये दीन का हुक्म है। तो टिकटॉक पर जब आप ये वीडियोस डालकर पूरी दुनिया के सामने नाचती हैं, डांस करती हैं, बेहयाई फैलाती हैं, तो फिर क्या लोग आपको बुरा भला भी ना कहें? गुनाह को गुनाह ही कहा जाएगा, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो मर्द करे या फिर कोई औरत। और वैसे भी औरतों से ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी आवाम तो पहले से जज्बाती है, और जब इस तरह की वन साइडेड स्टोरी सुनती है, लड़कियों को रोता देखती है, तो जज्बात में बह जाती है। अब मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि आपने अपने भाई की शादी की है, तो क्या आपका भाई इतना जवान होकर भी इतना नहीं कमा सकता कि अपनी शादी खुद कर सके? और अगर नहीं कमा सकता तो आपने उसकी शादी क्यों की है? क्या आपके माँ बाप का खर्चा उठाना आपके भाई की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? चले, हम तो आपके बकौल सोसाइटी के लोग हैं, आपको जज करने की कोशिश करते हैं, आपको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपके माँ बाप आपकी इस तरह की वीडियोस देखकर आपको इस तरह की वीडियोस से मना क्यों नहीं करते? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हिदायत अता करे और दीन की सही समझ अता फरमाए। और वीडियो के आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का मकसद लोगों की इस्लाह करना है, ना कि किसी को हेट देना। सो इस वीडियो के बाद किसी को भी जाकर हेट मत दीजिएगा, रिस्पेक्टेबल तरीके से क्रिटिसाइज भी करें और लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हिदायत देना आपके मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।